हेलो सर। हाय हाय हाय। फ्रॉम वेयर यू आर, कहाँ से हो आप? सर आई एम फ्रॉम जलगांव महाराष्ट्र। जलगांव महाराष्ट्र, दैट्स वेरी नाइस। तो इट्स द फर्स्ट टाइम फॉर यू इंडियन कोस्ट गार्ड एसी? यस सर, फर्स्ट टाइम। यू एवर अर्लियर अप्लाइड फॉर दिस इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट? कभी इससे पहले अप्लाई किया? नो सर, इट्स फर्स्ट टाइम। तो बेसिकली व्हाट यू डिड इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन? सर इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन आई हैव डन इंजीनियरिंग। Okay, engineering. In which branch? मैकेनिकल। Okay, mechanical. Okay, that's really great. So, like, have you got the date for the PSB? Have you chosen the date? यस सर। What is the date? सर 16 जन। 16 Jan. That's very nice. So, how are you feeling right now? It's the first time you're going to face PSB through the Indian Coast Guard, huh? यस सर, फीलिंग वेरी, आई थिंक सम लाइक अ नर्वसनेस। Don't be nervous. Don't be nervous. When I talk about the whole Maharashtra, and I have seen the passion toward the Indian Navy and Indian Coast Guard. Like, I think it's a reason because आप जो है ओशन के नज़दीक होते हो, तो you have always dreamed to achieve that life. ऐसा कुछ mindset है क्या कि तेज उधर? यस सर, है। क्या मतलब उधर उधर आर्मी और एयरफोर्स से भी ज्यादा प्राउड नेवी में जाना क्यों बोलते हैं लोग, इंडियन कोस्ट गार्ड में जाना क्यों बोलते हैं? यस सर, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड में मतलब दोनों तरह की लाइफ जीने मिलती है ना। मतलब वो एज अ लैंड भी कुछ कुछ ड्यूटीज होती है और एज अ सी में भी होती है। राइट। और वाटरमैनशिप बोले तो एडवांस, थोड़ा एडवांस सोचा जाता है इधर। That's very nice. So how the preparation is going on for the PSB? The preparation is good. That's very nice. Now the new system we have introduced in the ICG AC. Earlier it was not like that. That only percentage was the reason because of that they got the chance for the PSB and FSB. अभी wire written हो गया है. Yes. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? Yes. सर एक्सपीरियंस तो अच्छा था, मतलब ओवरऑल एक बैलेंस पेपर था उनका। ओके तो जैसे कि आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहे होंगे, जिनमें आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, जीएस के थे, इंग्लिश के थे और रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। और एग्जैक्टली जो टाइम मिला था आपको, देयर वाज 120 मिनट्स फॉर द 100 क्वेश्चन। यस सर, 120 मिनट। तो कितने एग्जैक्टली अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन? सर आई हैव अटेम्प्टेड 84 क्वेश्चन। 84। कितने सही थे, कितने गलत थे, कुछ गेस हो पाया था? सर गेस तो हो पाया था, मतलब 75 प्लस तो सही होंगे। ओके 70 सही है। ओके चलो बढ़िया जी। तो कब आपका एग्जाम हुआ था? सर एग्जाम था अभी 19 को, 19 नवंबर। 19 नवंबर, राइट। रिजल्ट बड़ा फास्ट है। ये फॉर्म कब अप्लाई हुआ था? 5 अगस्त को हुआ था? कब हुआ था ये रिजल्ट फॉर्म? ये फॉर्म 7 सितंबर को लास्ट डेट थी इसके अप्लाई करने। हाँ 7 दिसंबर को लास्ट डेट थी। ओके तो पहले लाइक यू डिड यू बीटेक इन मैकेनिकल, ऑब्वियसली यू आर गोइंग थ्रू द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो अभी कभी नेवी एसएससी टेक के लिए भी फॉर्म भरा कि नहीं भरा? सर नेवी एसएससी टेक के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन मतलब उसमें ना कॉन्ट्राडिक्शन हो गया था। मेरा जो एसएसबी था ना, एसएससी टेक का भी एसएसबी था और नेवी का भी था। तो दोनों की डेट एक की 1 दिसंबर थी, एक की 3 दिसंबर थी। और नेवी ने क्या किया, मतलब ऐसे अचानक से डेट दे दी, 3-4 दिन बचे थे। और तो इसलिए आई हैव नॉट अटेम्प्टेड नेवी, आई हैव अटेम्प्टेड द एसएसबी ऑफ एसएससी टेक। हाउ वाज द एक्सपीरियंस गितेश इन एसएससी टेक एसएसबी? Sir, experience was good, but I have screen out from there. Okay. Have you applied for the TGC entry too? Yes, sir. Actually, you applied for the TGC? Yes. Yes. That's great. Like for the engineers, there are maximum opportunity in the फौज exactly. बहुत सारी opportunities हैं engineers को लेकर के, बच्चों को पता नहीं रहता है। तो have you filled the form FCAT? FCAT का फॉर्म फिल कर दिया? Yes, sir. FCAT और CDS का भी कर। चलो बढ़िया जी। तो क्रिएट मैक्सिमम ऑप्शन सराउंडिंग योर्स, हाँ, लाइक यू हैव एफकैट, यू हैव अ सीडीएस, ऑब्वियसली बैक टू बैक इंडियन कोस्ट गार्ड का फिर नेक्स्ट फॉर्म आपका अनाउंस होगा। देन एग्जैक्टली आप जो है टीजीसी का फॉर्म फिल करेंगे, एसएससी टेक का फिल करेंगे, नेवी एसएससी टेक का फॉर्म फिल करेंगे। तो लाइक यू हैव मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी। So just don't be afraid, be confident and give your best. Look, we talk about the Indian Coast Guard PSB. So there, the first and the most important thing is all about your reasoning part, your OIR test. Yes. You know, and obviously the question is not
टू टफ, बट एग्जैक्टली प्रैक्टिस तो कितेश रिक्वायर्ड होगी आपको, बिकॉज 80 क्वेश्चन 30 मिनट्स, टाइम मैनेजमेंट इज रियली बिग मैटर देयर, जिसमें आपके टोटल 7 सेक्शन डिवाइड होते हैं। सेक्शन 1 में भी 10 क्वेश्चन है, 2 में भी 10 है, 3 में भी 10 है, 4 में भी 10 है, 5 में भी 10 है और 6 में भी 10 है, टोटल 60 हुआ, बट 7 में आपके 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। और सेक्शन 1 में तो आपको 10 मिनट मिलेगा 10 क्वेश्चन के लिए, और सेक्शन 5 में 10 मिनट मिलेगा आपको 10 क्वेश्चन के लिए। बाकी रेस्ट जितने भी सेक्शन हैं, किसी में आपको 80 सेकंड मिलेगा, किसी में 60 सेकंड मिलेगा, किसी 50 मिलेगा, किसी में आपको 1 मिनट 20 सेकंड मिलेगा। ऐसा मतलब पूरा बट के 30 मिनट्स का आपका शेड्यूल है। तो पेपर फॉर्मेट आपने सब कुछ देख लिया बच्चा? ये सर आपका जो वीडियो था ना, वो ही फॉलो कर रहा है। राइट। अभी एक वीडियो मैंने और अपडेट किया हुआ है काफी नए तरीके से, तो उसका जो है एग्जैक्ट हम पब्लिश करने वाले, कल वो वीडियो हम पब्लिश करेंगे जहां हमने लेटेस्ट सारी डिटेलिंग को लेके उसमें बात कर रखी है। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट इट कि लाइक यू हैव अ मेनी अपॉर्चुनिटीज, सो डोंट बी लाइक ऑफरेड होना क्या है, इतनी सारी जो अपॉर्चुनिटीज आप लेके बैठे हुए हो, तो आई थिंक गिव योर बेस्ट। बस ये दिमाग में फ्रेम कर लो कि सर मुझे फौज जाना है, दैट्स आई डिसाइडेड एग्जैक्टली, और इंजीनियरिंग कोर में जाना है मेरे को सर। जब इस तरह आप सोच लेते हो ना बच्चा, तो मुझे लगता है कि चीजें होना आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। सीडीएस में क्या प्रायोरिटी रखा हुआ है, नेवी को रखा हुआ है कि एयरफोर्स को कि आर्मी को? सर जाना तो आईएनए है, लेकिन अभी मतलब एयरफोर्स को तो दूसरा प्रेफरेंस दे नहीं सकते, तो इसलिए एयरफोर्स को पहले दिया, उसके बाद में आईएनए दिया। चलो बढ़िया, नो इश्यू, आईएनए और नहीं वो तो है ही विक्रम। चलो बहुत बढ़िया है। तो बेसिकली वी वर डिस्कसिंग कि जैसे अभी आपने कहा कि बच्चों को पीएसबी के पहले ही फेज में डर बहुत सारा रहता है, तो कल मैंने प्लान भी कर दिया है एक लाइव क्लास, मतलब लाइव मॉक में लगाऊंगा, जिसमें 80 क्वेश्चन जो एग्जैक्टली आने वाले होते हैं उनको पूरा डिस्कस किया जाएगा ऑन कैमरा। तो वो लाइव हम लोग सेशन कल 1 बजे लगाएंगे, एमकेसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे लगाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को थोड़ा सा फायदा मिल सके। बिकॉज पीपीडीटी को लेके तो बच्चे बहुत अवेयर हैं, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ रिसोर्स टू गेट ऑल पीपीडीटी एंड ऑल एग्जैक्टली, बट ओआईआर में कोई हाथ नहीं डालता। 80 क्वेश्चन, ओनली टाइम 30 मिनट्स, और इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो उस सारे पैटर्न पे प्रैक्टिस लोग नहीं कराते अमूमन। तो वी आर प्लानिंग कि हम दोनों चीज करेंगे, हम पीएसबी का दोनों सेगमेंट लाइक ओआईआर पार्ट भी करेंगे और साथ ही साथ जो है पीपीडीटी पार्ट भी हम डन करेंगे, जिससे कि ज्यादा लोगों को मदद मिल सके उसके माध्यम से। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाइक फैमिली में इससे पहले कितेश कुछ बैकग्राउंड रहा है, लाइक दिस जर्नी इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम यू ओनली, आपसे ही शुरुआत हो रही है? सर ये सर दिस जर्नी स्टार्ट फ्रॉम माय तो कहाँ से ये आया, लाइक अभी भाई इंजीनियरिंग किया साइड में, तो कहाँ से, मतलब एक होता है ना कि आदमी कॉर्पोरेट लाइफ चुनता है, कॉर्पोरेट जॉब्स को चुनता है, मैकेनिकल में किया आपने, ऑब्वियसली यू हैव अ बेटर स्कोप टू एक्सप्लोर योरसेल्फ फॉर द मैकेनिकल ग्रुप्स, बट उन सब से हट के डिफेंस की तरफ जाना, व्हाई गितेश? सर सबसे पहले तो जब कंट्री को सर्व करना होता है, तो इंडियन आर्मी या डिफेंस फोर्सेस बहुत मतलब पास में से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि हम कंट्री को सर्व कर सके। उसके बाद में जो ऑफिसर्स को रिस्पेक्ट मिलती है, और ऑफिसर्स इज जस्ट लाइक अ कंप्लीट पर्सन, their mental stamina, their physical stamina, and overall development is good. Right. And third is I am a sport person, so army provide me an opportunity to career as a my career and as in sport also. That's very nice, exactly. And मुझे लगता है कि जॉब तो सभी करते हैं, बट कुछ ऐसी जॉब मिले जिसमें एक डिफरेंट सेटिस्फैक्शन हो, दैट्स ऑल अबाउट द डिफेंस सर्विसेज। तो ये हमेशा से बेहतर है। तो लाइक जितने सर्किल होंगे, फ्रेंड सर्किल में होंगे सारे के सारे, वो तो सारे के सारे ज्वाइनिंग कर लिए होंगे, जॉब वगैरह स्टार्ट कर दिए होंगे। हाँ सर, बहुत से बच्चों ने किया, और कुछ मतलब वो एनडीए और सीडीएस की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। ओके, अच्छा, दे आर आल्सो फोकसिंग फॉर द डिफेंस सर्विसेज। अच्छा लगता है मेरे को, लाइक अर्लियर महाराष्ट्र को मैं ध्यान से देखता था, तो लाइक इतना फौज के लिए जज्बा नहीं दिखता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट अभी जब मैं देखता हूँ पलट के ना, इट्स रियली रियली प्राउड मोमेंट कि अब वहाँ से ही बच्चे, इवन मैं आपको बताऊँ कि अभी जब इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर के एग्जाम्स होते हैं 10+2 लेवल पे, नॉन कमीशन और 10th लेवल पे नॉन कमीशन कैटेगरी में, तो उधर क्या था कि परसेंटेज हाई कर दिया था कट ऑफ की वजह से, तो बच्चों का नहीं आ पा रहा था। तो सबसे ज़्यादा चिंता में मैं देखता था पूरे देश के अंदर महाराष्ट्र के ही बच्चे थे। तो मैं बहुत कनेक्टेड भी हूँ, और मैं उनको देखता हूँ कि नेवी के प्रति अलग ही लव है, तो वो चीज़ देख के बहुत अच्छी लगती है। एंड दैट्स रियली ग्रेट कि इतना पैशन बच्चों के अंदर इस चीज़ को लेके है। कितने लोग हैं कि तेज फैमिली में, कुछ बताएं अपने परिवार के बारे में। सर मेरे फैमिली में 4 लोग हैं। मेरे पापा, मम्मी, मैं और मेरी छोटी बहन। पापा बीएससी बीएड है, और उनका एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो 11-12 के बच्चों को मैथ पढ़ाते हैं। वहीं जलगांव में, जहाँ से आप आते हैं वहीं से? हाँ। चलो बढ़िया जी। तो कुछ पिताजी की हेल्प कर, हाँ,
मम्मी 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ी है, मम्मी हाउसवाइफ है और मैं डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और छोटी बहन 8th स्टैंडर्ड में। वेरी गुड। एंड कुछ पिताजी की भी मदद करते हैं आपके तेज, लाइक उनकी क्लासेस वगैरह में कुछ सपोर्ट करते हैं आप? यस सर, मदद तो करता हूँ, जैसे उन्हें मतलब रिक्वायरमेंट पड़ती है वो बताते हैं, उस हिसाब से हेल्प करते हो। हाँ, चलो अभी आपको ज़्यादा टाइम यही दे रहे हैं कि आप फोकस करो अपने करियर पे और खुद को सेटल डाउन करो। हाँ, दैट्स रियली ग्रेट गितेश। तो डेट आपकी एग्जैक्टली क्या डेट आपने बताया जो है एफएसबी की, पीएसबी की? 16 जैन। चलो एनफ टाइम है यार, जस्ट गिव द बेस्ट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको। एंड हम लगातार कह भी रहे हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे जितने भी आईसीजी के बच्चे हैं उनको हम ज़बरदस्त मेहनत करेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा OIR के प्रैक्टिसेस कराएंगे जिससे उनका आत्मविश्वास बेहतर हो। एंड बी कॉन्फिडेंट, आप में कैपेबिलिटीज, आप OIR पार्ट भी अच्छा करोगे, PPDT भी अच्छा करोगे, बस मन में ये ठानो कि यार मेरे को सर करना है, मतलब कुछ भी करना है, अब मेरे को ये करना है सर, दैट्स आई डिसाइडेड एग्जैक्टली। एंड बीइंग अ मैकेनिकल, ऑब्वियसली इंजीनियरिंग से आप आते हो तो ये प्लस फैक्टर आपके बहुत सारे हैं, हर जगह आपको प्रायोरिटाइज किया जाएगा, तो वो फायदा तो आपके लिए है ही है कहीं ना कहीं। तो मैं यही कहूँगा कि मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं गितेश, एंड गिव योर बेस्ट बच्चा। आई थिंक अभी आपकी उम्र ऐसी है कि आप अपना बेस्ट दे सकते हो और बहुत अपॉर्चुनिटी है यार। एफकैट बैक टू बैक आएगा, CDS बैक टू बैक आएगा, SSC टेक 2 बार आना ही है, नेवी SSC टेक 2 बार आना ही है, TGC आना ही है, इंडियन कोस्ट गार्ड 2 बार आना ही है, मतलब अपॉर्चुनिटीज की आपके पास कमी नहीं है। आई थिंक एनफ ऑफ अपॉर्चुनिटीज, 10 to 12 अपॉर्चुनिटीज इन ईयर। इतने मौके के बाद मतलब मुझे नहीं लगता कि सफलता से आपको कोई रोक सकता है। यू आर इन द राइट ट्रैक एंड विल गेट द श्योर शॉर्ट सक्सेस। फाइनल ईयर में कितने परसेंटेज बने आपके? सर फाइनल ईयर में मेरा HGPA था 9.61। दैट्स वेरी नाइस। तो कहीं दिक्कत ही नहीं है आपको, तो हर अपॉर्चुनिटी हाथों हाथ मिलने वाली है, सो डोंट वरी अबाउट इट, गिव योर बेस्ट। अल्टीमेट वो 90% हो जाता है। हाँ, 90% के आसपास, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने वही कहा ना कि आपको कहीं रुकना ही नहीं है, आपके पास 100% चांसेस अच्छे हैं, अपना बेस्ट दो, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन लिटिल बिट, आई विल सजेस्ट यू, बिकॉज यू नीड टू बी वेरी एक्सप्रेसिव व्हेन यू आर ट्राइंग फॉर द ऑफिशियल रैंक। तो आई थिंक पावर ऑफ एक्सप्रेशन मस्ट बी एंड कम्युनिकेशन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो तो बेहतर होना ही चाहिए, पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए। और आप बहुत अच्छे हो, ऐसे ही बच्चे जाते हैं गितेश, ऐसा मतलब कोई आसमान से लैंड नहीं करता सुपरस्टार, नो, दे डोंट नीड रियल हीरोज, दे नीड रियल हीरोज हु आर द रियल हीरो फ्रॉम द हार्ट। तो what I have seen in you exactly बच्चा, you are very genuine, very natural and very decent। I think ऐसे ही बंदे चाहिए होते हैं, बस जो आपके अंदर खूबियां हैं, जो आपके अंदर काबिलियत हैं, इनको आपको अच्छे से गितेश एक्सप्रेस करना है बच्चा, यू नो। एंड ऑब्वियसली उस एक्सप्रेशन की जो लैंग्वेज है, यू नो वेरी वेल कि वो इंग्लिश लैंग्वेज ही है, तो जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, मेहनत करो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप इतना कुछ कर लिए हो तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है आपके लिए। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के जितने ही बच्चे हैं, इस मंच से भी मैं वादा करना चाहता हूँ कि हम लगातार अब उनके लिए एफर्ट्स करेंगे और काफ़ी कुछ बेहतर देंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा PSB क्वालिफाई करें और FSB में हमारे कैंपस में आगे हिस्सा बन जाए और उनको जम के मेहनत करें, जिससे सेकंड फेज में भी वो अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। थैंक यू सो मच गितेश, इट वॉज लवली टॉकिंग विद यू बच्चा, एंड बेस्ट ऑफ लक अगेन, एंड आपको ईश्वर बहुत सारी शक्ति दे और आप बेहतर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद बच्चा।